आज श्री रमा एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज 17 अक्टूबर के दिन रमा एकादशी की व्रत कथा है। रमा एकादशी है आज, और यह कार्तिक मास की एकादशी है जो कि अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी है। तो कार्तिक मास की एकादशी रमा एकादशी का व्रत कथा आप सुनने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुने। कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी हिंदू पंचांग का एक विशेष दिन है। यह चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से स्वास्थ्य, सुख, पापों का नाश होता है। अतएव अगर आप इसका श्रवण करते हैं या पूजन करते हैं या पाठ करते हैं, इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य मिलती है, सुख मिलता है और पापों का नाश होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का एक ही और अन्य नाम भी है जो है रमा। इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि दिवाली के नजदीक और दिवाली के समय में यह एकादशी आती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही आर्थिक हानि से भी जो है आर्थिक तंगी से परेशानी नहीं होती है। रमा एकादशी के दिन जो है, एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करें, उसके बाद पूजा की शुरुआत करें। पूजा में धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल और फल का आदि चीजों का ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि को करना चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के नाम रमा पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी मनाया जाता है। एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से सभी प्रकार की आर्थिक दिक्कतों से दूर होती है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम देवता की जय, एकादशी माता की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और मेरे पति की आज्ञा अति कठोर है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, है स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, गौ आदि में तृण, अन्न, जल और आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य को आप तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ यही रहना चाहते हो तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस विचार से शोभन ने व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की जो मृत्यु के कारण अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैद्यमणि जटित स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित
गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हो, ऐसा शोभायमान होता था, मानो जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला, और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और अपनी पत्नी कुशल से हैं। क्षमा करें। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें यह आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा हो, न सुना हो, न आपको कैसे प्राप्त हो गया यह। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए रमा एकादशी की जय। परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं हो रहा और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेव का उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित किया है और अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहे तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह वृतांत बतलाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उस नगर को भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रहे इसका कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत की समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण सहित चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी के निकट आई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती हूँ और तब से ही करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय में अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं। उनके कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान होती हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं और सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्रद्धा पूर्वक एकादशी माता की जय, विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमः शिवाय।